ये सवाई माधोपुर शहर, और सवाई माधोपुर शहर के प्रवेश द्वार पर स्थित भैरव बाबा का स्थान, जो शहर की रक्षा हमेशा से करता हुआ आ रहा है। और यही वजह है कि लोग आस्था और विश्वास के साथ दूर दूर से यहाँ पधारते हैं। जी ने जो जन्म लिया वो भक्तों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म उत्थान और लोगों की रक्षा के लिए भगवान ने यहाँ पर अवतरण लिया अपना। और ये काली माता के पुत्र हैं, काली माता के बेटे बताते हैं। और जो मांगते और मनोकामना पूरी करते। अच्छा, और ये इनकी माँ है। अच्छा, जो ये पहाड़ी पर ऊपर जो विराजमान है, भैरव जी का जो स्थान है वो नीचे है, और ऊपर है जो माता जी का स्थान है, जो विराजमान है उनकी माता जी है। जय भैरवनाथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। फिलहाल आज मैं हूँ सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर की इस यात्रा में सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ तंत्र मंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र काला गौरा भैरव जी का मंदिर, जो सवाई माधोपुर के प्रवेश द्वार के पास स्थित अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित एक प्राचीन भैरव जी का मंदिर है। कहते हैं कि भैरव जी की जो उत्पत्ति है भगवान शिव से हुई है, उन्हें भगवान शिव का अंश कहा जाता है। और ऐसी कहावत ये है, एक बार भगवान भैरवनाथ ने ब्रह्मा जी के जो 5वां सिर है उसको अपने नाखूनों से गर्मोन्मत्त यानी अहंकार बस काट दिया था, और उस सिर को लेकर वो काशी चले गए थे। तो काशी में जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने, तो जो उनका जो ब्रह्म हत्या का पाप था वो नष्ट खत्म हो गया, और उसके बाद जो ब्रह्म हत्या है वो धरती में समा गई। तभी से इन्हें काल भैरव के नाम से जाने जाने लगा। तो आइए आज हमारे साथ आपको हम लेके चलते हैं काल भैरव, काले गौरा भैरव जी के मंदिर में। तो अभी आ गए हैं हम काला गौरा भैरव जी के स्थान पर। आप देखोगे मेरे बिल्कुल पीछे पहाड़ी पर, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की पहाड़ी पर स्थित काला गौरा भैरव जी का मंदिर बड़ा ही रमणीय और भव्य मंदिर है, जो 7 मंजिल नुमा इमारत है। हाथी से सुसज्जित सूंड उठाए हुए हाथी, बड़ा ही सुंदर ये वास्तुकला का नमूना है जो इसके दरवाजे हैं। और आप देखोगे बिल्कुल पहाड़ी के तलहटी में किनारे बना हुआ काला गौरा भैरवनाथ जी का मंदिर। और अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर है माता जी का स्थान है। आप ऊपर देखोगे पहाड़ी पर, वहाँ भी आपको हम लेके चलेंगे माता जी के स्थान पर। ये उनका जो रास्ता है बड़ा ही खतरनाक और पगडंडी नुमा। तो आइए अब आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों अभी आ गए हम मंदिर के प्रांगण में, और ये द्वितीय तल है, 2nd फ्लोर है। और यहाँ है हमारे साथ यहाँ के जो पुजारीगण हैं, उन्हीं के एक सदस्य, और उन्हीं से हम आपको मिलवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं यहाँ का क्या है इतिहास। तो काला गौरा भैरव जी है हमारे जी, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की है साक्षात। अच्छा, भगवान काला गौरा भैरवनाथ जी ने तपस्या की है यहाँ पर। तपस्या की, जीवित उन्होंने यहाँ पे रहे हैं। हनुमान जी, गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में तो आप सब जानते हैं। जी जी। और ये मंदिर तो फिर आगे कालांतर में बढ़ता गया। पहले तो प्राकृतिक जगह थी, बहुत बड़ी नदी बहती थी यहाँ पे। ओह, लेकिन हाँ। कलयुग में काल बढ़ता जा रहा है, और नदी तो तपस्या कम हो रही है, यज्ञ वगैरह कम हो रहे हैं, पूजा पाठ कम हो रहे हैं, जी जी, बरसात कम होती। अब तंत्र मंदिर है यहाँ पे। तंत्र मंदिर में इन्होंने तपस्या की थी, तो जो जितने भी दुराचारी थे उनका नाश इन्होंने किया था। ओह, यानी कि कहते हैं कि तंत्र मंत्र विद्या का सर्वश्रेष्ठ केंद्र। और यहाँ आके तपस्या भगवान भैरवनाथ ने तपस्या की थी। जो आप संयोग देखोगे, यहाँ तीनों दिशाओं से जो हवा है वो क्रॉस होती है पूरा, और उस वास्तुशिल्प और वास्तुशास्त्र को तय करके उसको देख के ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। पहले यहाँ घनघोर जंगल था, कोई आबादी नहीं थी, तो एक शांत और शांति और तपस्या के लिए एक उचित स्थान था। आज भी लोग बड़ी दूर दूर से अपनी सिद्धि और योग और माया के लिए यहाँ पर आते हैं। कि जो ये द्वितीय तल है,
इसके बारे में काफ़ी यहाँ सबलिंग है। हर पिंड का अलग परिवार है। अच्छा, हर पिंड का एक अलग परिवार। आपने देखा होगा अक्सर एक सिंगल शिवलिंग होता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग पूरा परिवार यहाँ पर समाया हुआ है भगवान शंकर का। जय गणेश जी बाबा। तो आप देखोगे बड़ी प्यारी। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि लिया है और इन्होंने रावण को दबा रखा है अपने नीचे। अच्छा, रावण को गणेश जी महाराज ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा है और पास में ही रिद्धि सिद्धि भैया है। आप देखोगे बड़ी ही विशालकाय इनकी मूर्ति है गणेश जी भगवान की, और उग्र कहते हैं कि उग्र रूप में प्रतिस्थापित है। और ये अंतरिक्ष है, यज्ञ बने हुए हैं, ब्रह्मा जी हैं यज्ञ कर रहे हैं, कुबेर भगवान है, गो माता है, ये अलग अलग देवता है, अलग अलग वीर भगवान है। तो आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जहाँ भगवान की आरती होती थी या शंखनाद होते थे, बड़े बड़े नगाड़ाओं से भगवान को जागृत किया जाता था, और वो किस तरह के नगाड़े हैं आज भी वो सुरक्षित संरक्षित है, आपको दिखाते हैं। तो आप प्लीज़ दिखाइए हमें किस तरह के भगवान के जो नगाड़े वास्तुकला से बनाया हुआ है। आप देखे हुए वास्तुकला से निर्मित एक ऐसी जगह जहाँ देखो बड़े ही विशालकाय नगाड़े। अभी इनका जो चमड़े का प्रयोग बंद है, इसलिए बंद कर दिया है। अच्छा, इन पे चमड़े का प्रयोग था। चमड़े के बनते थे। हाँ, चमड़े का ऊपर जो ढांक है इस तरह कहते हैं, इस लोहे का है पूरा ये। और देख, गेंडे के से उसका बनता है, गेंडे का या हाथी का। अच्छा, गेंडे या हाथी की चमड़ी से जो ऊपर का कवर है वो बनता था। और उसके बाद आप देखोगे एक दूसरा भी है जो ढोल नगाड़ा बजाने का बड़ा ही विशाल का है। और यंत्र बना हुआ है, जो यंत्र जब पूजा करते हैं ना, जी, ये रावण द्वारा निर्मित है। अच्छा, रावण के द्वारा निर्मित श्री यंत्र, रावण ने तपस्या की। रावण ने तपस्या, अच्छा, उसके द्वारा निर्मित ये श्री यंत्र है। आप देखोगे पूरा इस पे बना हुआ है शिवलिंग पे। ऐसा हमने साथ पहली बार ही देखा है इस तरह का, नहीं तो कहीं देखने को नहीं मिलता। पीछे पूरा यंत्र बना हुआ है, शक्ति यंत्र है, काल चक्र है। काल चक्र। और आप पीछे देखोगे इस धरती का मध्य है, जैसे धरती का मध्य मक्का मदीना को माना जाता है इनके तंत्र के हिसाब से। जी, तो मक्का मदीना है, नीचे समुद्र है, ये समुद्र बड़ा भगवान ने उसको अपने ऊपर ला रखा है। ये सर के ऊपर बैठे हुए हैं, कच्छप भगवान है, फिर ये कच्छप में धारण कर रखा है उनको। फिर बीमारी आ गई, फिर ये सारा कच्छप भगवान है। पूरा जो तीनों लोगों का है ना, पाताल के 7 खंड है। तो आप देखोगे अपन तो केवल मृत्यु लोक पे है, हमारे आगे सूर्य और चंद्रमा है, अंतरिक्ष आ गया है, यानी कि हम यहाँ पर है, ये सूर्य चंद्रमा हो गया, और भगवान है, और ये शंकर, मक्का वाले, और यहाँ ये पृथ्वीलोक है। उसके बाद देखो किस तरह जो भगवान जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, कैसे जो सृष्टि का भार उठा रखा है, उन सब का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अब आ गए हम जो मंदिर का मेन भगवान काला गोरा और भैरव जी का। जय भैरवनाथ, जय हो। गोरा जी महाराज है तो अच्छा, ये काशी के कोतवाल जिन्हें कहा जाता है। अच्छा, गोरा जी भगवान। और जो अंदर काल भैरव जी जो गुफा के अंदर आप देखोगे, अंदर जाके काल भैरव ये बड़े भाई है। अच्छा, ये अंदर है जो बड़े भाई है, बाहर है वो छोटे भाई है। अच्छा, तो इनकी जो पूजा पद्धति है वो भी एक अलग तरह का है इनको। और ये अखंड जोत जल रही है, जो जय भैरवनाथ तांत्रिक मंदिर है ये पूरा। मतलब अच्छा, अखंड ज्योत यानी कि हमेशा ये कभी भी पहले तेल आता था, ऑटोमेटिक ही चलती थी, ऑटोमेटिक ही चलती थी, यानी सदियों से ये अखंड ज्योत विद्यमान है यहाँ पर जलते हुए लो। और यही जो आस्था विश्वास है लोगों का बना हुआ है यहाँ पर, और बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। दिल्ली, बम्बई, आगरा, कलकत्ता, हुना प्रदेश, आते हैं। और आप देखोगे भगवान काला जी के ऊपर छत्र है, अगर आप देखोगे, और पूरा बढ़ाई पास में जो भगवान भैरवनाथ के जो सवारी है, ये पास कुत्ते पे सवारी भैरवनाथ जी की सवारी। जय हो। और अगर आप पास में आओगे, ये पहाड़ना है, बालक रूम में जोड़ रहे हैं भैरवनाथ बाबा, मनसापुरा पहाड़ना, झूला मनसापुरा। अच्छा, झूला जो कहते हैं कि नए दंपति या नया शादीशुदा अपने संतान उत्पत्ति या खुशियों के लिए, सुख शांति के लिए झूला झुलाते हैं। ओके, जय भैरवनाथ। और पास में अगर आप दिखाओगे, ये काल चक्कर है। अच्छा, यही वो जो स्थान है जिसकी वजह से
तंत्र मंत्र का जो कहते हैं कि जिस वजह से या जो स्थान है उस वजह से ये तंत्र मंत्र की वजह से विख्यात है, यही वो काल चक्र है। यहाँ पर आप देखोगे वैसे आजकल और अगर आप और ये बाहर जो थोड़ा मंदिर के बाहर का प्रांगण, एक कम की छतरी। पूरे 12.5 अच्छा जी, आप जो कहते हैं कि 12.5 मन का त्रिशूल, आप देखोगे पूरा ऊपर से नीचे तक। और ये अंदर कहाँ तक गया हुआ है? अब ये तो पता नहीं, 12.5 का है। अच्छा, ये बाबा जी का धूना था, यानी सदियों से हम इसको देखते आए कि ये इसी तरह, और जो अंदर तक कितनी गहराई है किसी को अभी तक पता नहीं है। तो दोस्तों अभी आ गए हम माता जी का जो ऊपर पहाड़ पे स्थान है वो बीच में, क्योंकि थक गए हैं, बड़ी दूरी पर है। कुछ हमारे साथ ये दोस्त भी है हमारे, हेलो ये दोस्त भी है। बड़े धूप पड़ रही है लेकिन फिर भी ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा भैया, कहाँ आप यहीं के रहने वाले हो या कहाँ के हो? रहने वाले। अच्छा, यहीं के माता जी के पास ही यहीं स्थान है, काला घोड़ा भैरव जी के पास ही। बड़े ही जोश और उमंग के साथ ये पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ बने हुए थे उसके लिए। और चलते हैं अब आगे का सफ़र, करते हैं पूरा आगे का सफ़र, आइए। अभी बड़ी दूर है, आप देखोगे जो चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी वाली चढ़ाई है। क्या थक गए? थकान हो गई? हाँ, वाह। यूट्यूबर हो क्या? हाँ हाँ, आप देखोगे किस तरह जो सीढ़ियाँ है, खड़ी हुई सीढ़ी, और लोग बड़ी दूर दूर से। माता थकान हो गया, थक गए? देखिए लोग थक गए हैं, थकान हो गई है, लेकिन फिर भी लोग बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं बड़ी दूर दूर से। हेलो, हाय, मजा आ रहा है यहाँ पर? बहुत खूब। हाँ, लेकिन फिर भी कहते हैं कि स्थान पर आने के बाद जो थकान है वो पूरी खत्म हो जाती है। हाँ हाँ, यही एक विश्वास और श्रद्धा होती है लोगों की, जिसकी वजह से लोग बड़ी दूर से, बड़ी मेहनत से। और कुछ आप देखोगे बंदर भी है, वो भी यहाँ बैठे हुए। और सामने है जो सवाई माधोपुर शहर का नज़ारा, आप दूर तक देखोगे कि पहाड़ों से घिरा हुआ, अरावली पर्वतमालाओं की श्रेणी से घिरा हुआ सवाई माधोपुर शहर। हेलो, कुछ बंदर भी है, बड़ा डर लग रहा है। बजरंगबली बाबा, ओहो ओहो, देखिए आप पेड़ों की डालियों पर कैसे उछल कूद कर रहे हैं, बहुत ही खूब। बजरंगबली, हेलो। आप देखोगे शांत है। जय और अब आ गए हम माता जी के स्थान पर, जो भैरवनाथ जी की माता जी है, काला और गोरा भैरवनाथ। और पीछे आप देखोगे गुफा में एक और मंदिर स्थापित है। सामने से अगर आप देखोगे पूरा जो पहाड़ी के नीचे मंदिर स्थापित कर रखा है। और यहाँ पर कुछ मंदिर भी, कुछ माता जी के भक्तगण हैं जो बड़ी दूर से यहाँ आए हुए हैं और कहते हैं कि लगातार यहाँ पर आते हैं ये।
तो इन्हीं से जानेंगे क्या आस्था और विश्वास है, श्रद्धा है लोगों की यहाँ पर। अच्छा, आप कब से आ रहे हो यहाँ पर? मैं जब से समझदार हुई तब से आ रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप बचपन से इस स्थान पे आ रहे हो। अच्छा, और क्या आस्था है लोगों की यहाँ पर? यहाँ पे मतलब में ये काला गोरा जी बेरोजी माने जाते हैं। अच्छा, और जो मांगते हो मनोकामना पूरी करते हैं। अच्छा, और ये इनकी माँ है। अच्छा, जो ये पहाड़ी पर ऊपर जो विराजमान है, भैरव जी का जो स्थान है वो नीचे है, और ऊपर है जो माता जी का स्थान है, माता जी का। जो विराजमान है उनकी माता जी है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ तक भी लोग आते हैं। हाँ। पहाड़ी पर स्थित है उनकी माता जी का स्थान। तो कैसा लगा आपको ये हमारा ये वीडियो, कैसी लगी हमारी ये यात्रा? तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।